सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। पॉलिटी में जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, खास तौर से जब लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ते हो, तो एक सबसे बड़ा मन के अंदर रहता है कि किस तरीके से अमेंडमेंट को करें। तो ये ऑडियो नोट्स हैं, सारे के सारे अमेंडमेंट जो लेटेस्ट हैं, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके लेटेस्ट तक 2020 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनके की पॉइंट्स वी विल डिस्कस। सो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की किताब हो तो अमेंडमेंट वाला जो पीछे टेबल बना हुआ है उसको देख लो, क्योंकि अगर यहाँ पे सामने लिखा होगा तो आप उसको फिर आपका ध्यान सिर्फ लिखा हुआ क्या है उस पर जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, चाहे ईयरफोन लगा के जिस भी तरीके से आप सुनोगे, तो ये ऑडियो नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और चाहे सुनने के बाद फिर इन्हीं अमेंडमेंट्स को आप लक्ष्मीकांत की किताब से देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो पहला अमेंडमेंट देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर आया था। स्टेट वॉज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस। सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सरकार है उनको स्पेशल प्रोविजन आपका मिला। उसमें एक चीज़ और भी याद रखना है कि नाइन्थ शेड्यूल आपका ऐड किया गया। फिर आपको याद रखना है कि 3 more ग्राउंड्स ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको ऐड किया गया, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। सेकेंड अमेंडमेंट देखते हैं जो कि 1952 के अंदर आया। अब इसमें क्या जो स्केल है रिप्रेजेंटेशन का लोकसभा के अंदर, उसको री एडजस्ट किया गया और ये हाईलाइट किया गया कि एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है मोर देन 7.5 लाख पीपल। नेक्स्ट आपको सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है जो कि 1956 के अंदर आया था। इसके अंदर जो प्रोविजन है ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 or more स्टेट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब दो स्टेट्स में एक आपका हाई कोर्ट हो सकता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और ये सब है। एबॉलिशन ऑफ क्लास A B C D स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वे आर फाउंड। फिर आपका नाइन्थ अमेंडमेंट आया, एक्ट आया 1960 के अंदर। इसके अंदर क्या है, एडजस्टमेंट टू इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। और इसमें यह भी याद रखना है कि सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान। बेरूबरी यूनियन को फिर पाकिस्तान को आपको जो है वेस्ट बंगाल का दिया गया। फिर उसके बाद फिर जैसे वो उस समय बाद में बांग्लादेश बन गया। अब इसी बात पर फिर बेरूबरी यूनियन केस भी था जिसमें कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि इस टाइप से अगर आप किसी को टेरिटरी दोगे तो उसमें फिर आपको मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा आपका लोकसभा राज्यसभा के अंदर। फिर आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट आया 1961 के अंदर। इसमें दादर नागर एंड हवेली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया इन यूनियन ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। फिर आपका 12th अमेंडमेंट एक्ट आया 1962 में। इसमें गोवा दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेट किया गया इन द इंडियन यूनियन एज अ यूनियन टेरिटरी। गोवा दमन दीव इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन यूनियन एज अ यूनियन टेरिटरी। फिर 13th अमेंडमेंट एक्ट आया 1962 के अंदर। नागालैंड फॉर्म किया गया जिसमें स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 ए के तहत दिया गया। फिर 14th अमेंडमेंट एक्ट आया 1962 का, जिसमें जो पुडुचेरी है उसको यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड किया गया और यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पुडुचेरी जो है दे वर प्रोवाइडेड द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद 19th अमेंडमेंट एक्ट आया 1966 के अंदर। इसमें सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अबॉलिश किया गया और हाई कोर्ट्स जो है उनको दे वर गिवन द पावर टू हियर द इलेक्शन पिटीशन। हाई कोर्ट जो है इलेक्शन पिटीशन सुन सकती है, 19th अमेंडमेंट एक्ट के तहत है। फिर आपको 21st अमेंडमेंट एक्ट आया 1967 का, जिसमें सिंधी लैंग्वेज वॉज अ लैंग्वेज इनटू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गया। फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 का, जिसमें प्रेसिडेंट्स असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उसको कंपलसरी किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जो प्रेसिडेंट असेंट है उनको मिलना ही चाहिए। फिर आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, जिसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। फिर 26th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में। फिर प्राइवेट पर्स एंड प्रिविलेज जो है फॉर्मर रूलर्स का, प्रिंसली स्टेट्स के जो मतलब प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा होते थे उनको जो भी इस टाइप की सुविधाएं मिलती थी उसको अबॉलिश किया गया। 31st अमेंडमेंट एक्ट आया 1972 के अंदर, जिसमें लोकसभा सीट्स को इंक्रीज किया गया 525 से 545। 35th अमेंडमेंट एक्ट आया 1974 में, जिसमें स्टेटस ऑफ सिक्किम एज अ प्रोटेक्टोरेट
स्टेट वॉज टर्मिनेटेड और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में डिक्लेयर किया गया। फिर आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 के अंदर, सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया बताया गया। 40th अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया। इसको मतलब पावर मिला कि टाइम टू टाइम इनकी जो लिमिटेशन उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि बहुत बड़ा था 1976 का, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट का मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप डिटेल में देखना। 4th अमेंडमेंट एक्ट आपका 1978 के अंदर आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था, इनैक्ट किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पे भी आपको थोड़ा डिटेल में रीड कर सकते हो, काफी बड़ा अमेंडमेंट है। 40 फिर इसके बाद 52nd अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का, इस पे न्यू 10th शेड्यूल ऐड किया गया प्रोवाइडिंग फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, कैंडिडेट कैन रीड इन डिटेल, मतलब रीड कर सकते हैं 10th शेड्यूल के बारे में, आप लोग पढ़ा भी होगा आपने। फिर आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 के अंदर, जो वोटिंग एज उसको डिक्रीज किया गया 21 से 18 फॉर बोथ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर आपका 65th अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 का, जिसमें मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन SC/ST स्टैब्लिश किया गया, और जो ऑफिस है स्पेशल ऑफिसर SC/ST का उसको रिमूव किया गया। इसके बारे में भी आप रीड कर सकते हो। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर आया, जिसपे यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली का है उसको स्पेशल स्टेटस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में दिया गया। जो 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैब्लिश किया गया दिल्ली के अंदर। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज उसको इंक्लूड किया गया इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसको 18 इंक्रीज किया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वे आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और नया पार्ट इंट्रोड्यूस आपका किया गया जिसमें 9th और 11th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 74th अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जिसमें पार्ट 9A और 12th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जिसमें एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट के रूप में किया गया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस को 6 to 14 ईयर्स में। नया फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऐड किया गया, और इसमें फिर इट शैल बी द ड्यूटी, मतलब सारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है कि जो पेरेंट्स और गार्जियंस हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स के हैं। फिर 88th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 के अंदर, जिसमें प्रोविजन ऑफ सर्विस टैक्स एड मेड अंडर आर्टिकल 268A, सर्विस टैक्स जो है लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन एंड स्टेट। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली ये 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। फिर टोटल ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उनको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 18 to 22। फिर आपका 95th अमेंडमेंट एक्ट आया 2009 के अंदर, इसमें जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC/ST का स्पेशल जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर एंग्लो इंडियंस लोकसभा में, स्टेट असेंबली में फर्दर पीरियड 10 ईयर्स के लिए 2020 तक किया गया इंक्रीज आर्टिकल 334 के तहत। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और राइट टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट बनाया गया। नया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। न्यू पार्ट 9th B ऐड किया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर आपका 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया, जिसमें जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है 1974 का इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें एनक्लेव्स जो है कुछ आपके शेयर किए गए। फिर 101st अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का को। और फिर 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 को, जो मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको आपको दिया गया। फिर 104th अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 को, जिसमें जो डेडलाइन है सीट सेसेशन फॉर SC/ST इन लोकसभा और स्टेट असेंबली फ्रॉम 70 ईयर्स टू 80, एंड इट ऑल्सो रिमूव द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये कुछ क्या सारे अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अगर आप इसको बढ़िया तरीके से कान में लगा के आराम से सुनोगे, या सामने अपना जो भी किताब रखी है लक्ष्मीकांत वाली उसको सामने रख के अगर आप रीड करोगे, तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। आप इजीली उसको काफ़ी समय तक आपको याद भी रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ सुनते हो तो एकदम माइंड में भी चीज़ें जाती हैं। एक बार चाहे आप इन सारे अमेंडमेंट को रीड कर लो, और फिर जो है कोशिश करो कि
ये सारे के सारे अमेंडमेंट एकदम से आप जो है वो रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो कोड है, दैट इज़ SPLIVE। ये कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस जब मेरे द्वारा भी कई क्लासेस होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। बट आप जब जुड़ते हैं अनअकैडमी के से 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए जब आप जुड़ते हैं तो, या उससे बियॉन्ड जुड़ते हैं, तो आप सारे एजुकेटर की सारी क्लासेस जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।